बुंदेलखंड राज्य हमारा अलग किया जाए। और दूसरा था हमारा किसानों का जो खाद नहीं मिल पा रही है, महिलाएं और युवा किसान बुजुर्ग लाइन पर लगते हैं एक एक बोरी के लिए। और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड की बदहाल तस्वीर बदलने की मांग को लेकर जनता दल ने बांदा में जोरदार प्रदर्शन किया और बांदा उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधन ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बुंदेलखंड प्रभारी शालिनी सिंह पटेल ने किया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड का किसान कर्ज, सूखा और बिजली विभाग की लूट के बीच दम तोड़ रहा है। ज्ञापन में कहा गया कि ग्रामीण उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग ने अत्यधिक बिलों का असहनीय बोझ डाल दिया है। गरीब परिवार जिनकी आमदनी 3-4 हजार रूपए है, वो 7-8 हजार रूपए के बिजली के बिल भरने को मजबूर है। पार्टी ने मांग की कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ कर दिए जाएं और इसकी जांच कराई जाए। किसानों के कृषि ऋण को माफ किया जाए और बुंदेलखंड को पृथक राज्य का दर्जा दिया जाए। ज्ञापन में महिलाओं को कृषि ऋण, रोजगार योजनाएं और स्वावलंबन कार्यक्रमों में प्राथमिकी देने के लिए बात कही गई है। साथ ही खनिज न्याय निधि और बुंदेलखंड विकास निधि के दुरुपयोग की उच्च स्तरीय जांच व नियमित ऑडिट की मांग की है। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में IIT, IIM, एम्स, PGI जैसी केंद्रीय संस्थानों की स्थापना की मांग भी रखी गई है। ज्ञापन से पूर्व कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर राजा राम राही, उमाकांत, सविता, काशी प्रसाद, सुधीर पटेल, पिंकी प्रजापति, करीब 200 लोग मौजूद रहे। जनता ने बुंदेलखंड को राज्य बनाओ के नारे लगाकर पूरे क्षेत्र की आवाज बुलंद की। बांदा से मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट। देखिए, हमारा ज्ञापन था, सबसे पहला था जो बुंदेलखंड राज्य हमारा अलग किया जाए। और दूसरा था हमारा किसानों का जो खाद नहीं मिल पा रही है, महिलाएं और युवा किसान बुजुर्ग लाइन पर लगते हैं एक एक बोरी के लिए। और आप देख रहे हैं कि जो प्राइवेट दुकानें, वहां पर वही खाद औने पौने दाम में मिलती है। और आप ये बताइए कि जब सरकारी जो समितियां वहां नहीं खाद पहुंचे, तो प्राइवेट दुकानों में 100-100, 500 बोरी खाद कहां से पहुंच रही है। दूसरा, जो किसानों का क्रेडिट कार्ड है, जो भी लोन है, उसको माफ किया जाए। तीसरा, महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए, महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए। और जो किसानों के जो जितने भी कर्ज हैं, वो सारे कर्ज को माफ किया जाए। बुंदेलखंड जो निधि है, उसकी समय समय पर जांच किया जाए। और बुंदेलखंड में IIT, PGI, एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना किया जाए, क्योंकि हमारा बुंदेलखंड सदियों से पिछड़ा था और आज भी पिछड़ा है। बुंदेलखंड के लोग हमेशा पिछड़े थे, हमेशा उनकी उपेक्षाएं होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा हमारा क्षेत्र है, जबकि हम सरकार को टैक्स देते हैं और हमारा शोषण हो रहा है। सबसे दिक्कत है कि किसान आत्महत्या कर रहा मजबूर है, क्योंकि नोटिस बैंक की पहुंच जाती है। अब किसान कहाँ से दे? किसान का एकमात्र साधन है कृषि, और वो कृषि भी सही से नहीं कर पा रहा है। अगर हम किसान को कहते हैं कि किसान हमारा अन्नदाता है, भगवान है, तो फिर उस भगवान के लिए काम कौन करेगा? जो कुर्सी पर बैठे हैं, अधिकारी तानाशाही कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन अपनी तानाशाही चरम पर है। यहाँ अधिकारी सुनते नहीं। अभी हमने कहा, आपने देखा पीछे वो पीठ पीछे करके भाग गए। तो आखिरकार किसकी जवाब दे? ये किसानों को खाद नहीं मिल रही है, इसकी जवाब कौन देगा? मेरा आप लोगों से, पत्रकार महोदयों से निवेदन है कि आप संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास जाइए और उनसे बात करिए कि किसानों की समस्याओं का समाधान कौन करेगा। ये पीठ दिखा के भागने से काम नहीं होगा। अभी आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, आप देख रहे हैं हमारे सैकड़ों की संख्या है। अगर ये हमारी एक हफ्ते में किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो हमारा इससे बड़ा आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जो है संपूर्ण जिम्मेदारी बांदा जिला प्रशासन की। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।